नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम सरोजनी नायडू से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है दोस्तों सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज सरोजनी नायडू बॉर्न। चलिए आंसर कीजिए, सरोजनी नायडू का जन्म जो है कब हुआ था? 1880, 1882, 1879 या फिर 1892? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हेन वाज सरोजनी नायडू बॉर्न, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1879। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको डेट पूछी जाए तो डेट भी आपको ध्यान में रखना है, 13 फेब, ठीक है 13 फरवरी 1879 में दोस्तों जन्म हुआ था सरोजनी नायडू का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों, वेयर वॉज सी बॉर्न। तो आपको बताना है सरोजनी नायडू का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर हैदराबाद। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू का जन्म जो है 1879 में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सरोजनीज फादर। दोस्तों सरोजनी नायडू के फादर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दिवाकर, अघोरनाथ, जय घोष या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ सरोजनीज फादर। तो सरोजनी नायडू के फादर का नाम क्या था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या हो जाएगा? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं सरोजिनी नायडू की जो बायोग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ ही साथ इनके वर्क्स। ठीक है, चलिए 4 का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सरोजनीज फादर। आपको बताना है प्रोफेशन क्या था दोस्तों सरोजनी नायडू के फादर का। डॉक्टर, क्लर्क, प्रोफेसर या फिर इंजीनियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सरोजनीज फादर। तो सरोजनी नायडू के फादर का प्रोफेशन क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रोफेसर थे दोस्तों कहाँ? निजाम कॉलेज। ठीक है, हैदराबाद का निजाम कॉलेज। ठीक है, निजाम कॉलेज में क्या थे? प्रोफेसर थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ सरोजनीज मदर। आपको बताना है सरोजनी नायडू की मदर का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कुसुम, रागिनी, वरदा सुंदरी या फिर सेमाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का? व्हाट वाज द नेम ऑफ सरोजनीज मदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वरदा सुंदरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों और प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग जरूर आंसर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर डिड सरोजनी रिसीव हर अर्ली एजुकेशन। आपको बताना है सरोजनी नायडू ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है कहाँ से की। ठीक है, कहाँ से पूरी की? देखिए, बॉम्बे, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? वेयर डिड सरोजनी रिसीव हर अर्ली एजुकेशन। तो अर्ली एजुकेशन दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा जो है सरोजनी नायडू ने कहाँ से पूरी की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
7 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको फ्रॉम कर लेना, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड सी मैट्रिकुलेटेड, यानी कि मैट्रिकुलेशन जो है सरोजिनी नायडू ने कहाँ से किया। ऑप्शन देखिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी या फिर देहरादून यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू ने जो है मैट्रिकुलेशन जो है कहाँ से किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी कंपोज्ड अ नैरेटिव पोएम इंटाइटल्ड द लेडी ऑफ द लेक ऑफ। आपको बता रहे हैं दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने एक नैरेटिव पोएम कंपोज की थी जिसका नाम है दोस्तों द लेडी ऑफ द लेक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें दोस्तों कुल कितनी लाइन्स हैं ये आपको पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। शी कंपोज्ड अ नैरेटिव पोएम इंटाइटल्ड द लेडी ऑफ द लेक। इनकी एक नैरेटिव पोएम है दोस्तों, और इसमें दोस्तों कुल कितनी लाइन्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1300 लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों 1300 लाइन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अट्रैक्टेड सरोजनीज अटेंशन एट कैम्ब्रिज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, एल्बर्ट, मिस्टर वाइट, एडमंड गोज या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, हु अट्रैक्टेड सरोजनीज अटेंशन एट कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में दोस्तों आपको बताना है हु अट्रैक्टेड सरोजनीज अटेंशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाम याद रखेंगे, एडमंड गोज का, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एडमंड गोज, मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि इन्होंने जो है सरोजिनी नायडू के जो पोइट्री पब्लिकेशन जो हुए थे, यानी कि जो पोइट्री कलेक्शन इनके आए थे सरोजिनी नायडू के, तो उसमें काफ़ी जो है इन्होंने हेल्प की थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरोजनीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री वॉच। आपको बताना है सरोजिनी नायडू का फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम्स क्या था। ऑप्शन देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 का, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। सरोजनीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सी है दोस्तों, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। ये पब्लिश हुआ था 1905 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला जो इनका पोइट्री कलेक्शन था वो कौन सा था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको आंसर करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, टू हुम डिड सरोजनी डेडिकेट हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। यानी कि जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है दोस्तों, ये किसको डेडिकेट किया है सरोजनी ने, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, सरोजनी डेडिकेट हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री क्या थी, मैंने ऊपर बताया था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में पब्लिश हुआ था। ये किसको डेडिकेट किया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए, सर रॉबर्ट, सर एडमंड गोज, सर बेंजॉय या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, टू होम डिड सरोजनी डेडिकेट हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा सर एडमंड गोज, ठीक है। इन्होंने जो है दोस्तों द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसको डेडिकेट किया है, सर एडमंड गोज को जो है डेडिकेट किया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये जो है एक टीचर थे दोस्तों, ठीक है। टीचर के साथ साथ इंग्लिश पोएट भी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विथ होम डिड सी मैरी। आपको बताना है कि सरोजनी नायडू ने दोस्तों शादी किससे की थी, ठीक है। ऑप्शन देखिए, केशव चंद,
डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू और वीरेंद्र नाथ पंडित। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसमें। विथ होम डिड सी मैरी? सरोजिनी नायडू ने दोस्तों शादी किससे की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू ने दोस्तों शादी किससे की थी? डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से शादी की थी। ठीक है, शादी से पहले दोस्तों सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शादी से पहले इनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू का सरोजनी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनकी जो शादी हुई थी दोस्तों सरोजिनी नायडू की डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से कब हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी शादी हुई थी दोस्तों 1898 में। ठीक है, कब हुई थी? 1898 में दोस्तों सरोजिनी नायडू की शादी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है दोस्तों, हाउ मनी चिल्ड्रन डिड सी बियर? तो सरोजिनी नायडू के दोस्तों कितने चिल्ड्रन थे आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए, आंसर कीजिए। 4 5 3 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने चिल्ड्रन थे दोस्तों? तो यहाँ पर 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आंसर कीजिए। हर चिल्ड्रन आर रिमेंबर्ड इन विच पोएम? दोस्तों किस पोएम में दोस्तों सरोजिनी नायडू ने अपने चिल्ड्रन को जो है रिमेंबर किया है, याद किया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, टू यूथ, स्ट्रीट क्राइज, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर। हर चिल्ड्रन आर रिमेंबर्ड इन विच पोएम? सरोजिनी नायडू ने अपनी किस पोएम में अपने बच्चों को याद किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर करेंगे दोस्तों। 15 है, व्हेन डिड सरोजनी गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट महात्मा गांधी जी? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, सरोजिनी नायडू को कब अपॉर्चुनिटी मिली थी महात्मा गांधी से मिलने की? ठीक है, कब मिले थे महात्मा गांधी से, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1914, 15, 16 या फिर 17। चलिए आंसर कीजिए। सरोजनी गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट गांधी जी, तो सरोजिनी नायडू जो है दोस्तों ये गांधी जी से कब मिली थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1914 में मिली थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी से कब मिली थी? 1914 में। और कहाँ मिली थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में मिली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हेन डिड सरोजनी रिटर्न टू इंडिया? आपको बताना है सरोजनी नायडू जो है दोस्तों ये इंडिया रिटर्न कब हुए थे? 1913, 14, 15 या फिर 16? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का बताना है, व्हेन डिड सरोजनी रिटर्न टू इंडिया? सरोजिनी नायडू दोस्तों इंडिया वापस कब लौटी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में लौटी थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो है इंग्लैंड कब गई थी ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, गई थी दोस्तों 1895 में। ठीक है, और वापस कब आई? 1915 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर करेंगे दोस्तों। 17 है, विच पोएम डिड सी रिसाइट इन कांग्रेस सेशन? ऑप्शन देखिए, अवीक, हार्वेस्टम, बोथ, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 का, विच पोएम डिड सी रिसाइट इन कांग्रेस सेशन? तो कांग्रेस सेशन में दोस्तों इन्होंने कौन सी पोएम जो है सुनाई थी दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अवेक हो जाएगा। ठीक है,
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवेक दोस्तों ये एक पैट्रियोटिक लिरिक पोएम है दोस्तों, देशभक्ति कविता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि ये जो अवेक पोएम है, ठीक है, अवेक पोएम को सरोजिनी नायडू ने किसको डेडिकेट किया है। ठीक है, डेडिकेटेड किसको डेडिकेट किया है, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना को जो है दोस्तों डेडिकेट की है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, पूछा जाएगा आपको तो ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है दोस्तों। द कांग्रेस सेशन ऑफ 1925 वाज हेल्ड एट, चलिए आंसर कीजिए, मद्रास, लखनऊ, हैदराबाद, सॉरी इलाहाबाद, कानपुर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। द कांग्रेस सेशन ऑफ 1925 वाज हेल्ड एट, दोस्तों इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कांग्रेस सेशन की बात हो रही है, तो इस सेशन की दोस्तों इन्होंने जो है क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1925 वाज हेल्ड एट, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस सेशन दोस्तों जो कानपुर में हुआ था 1925 में। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों वो किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों किसने, सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये भारत की पहली महिला थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो अध्यक्ष थी कांग्रेस सेशन की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, सरोजनी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ, तो आप जानती हैं दोस्तों एक ये लीडिंग फिगर थी दोस्तों सरोजनी नायडू क्विट इंडिया मूवमेंट्स। तो कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट्स, तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन डैश, तो कब हुआ था दोस्तों इंटर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, अप्रैल 1948, अप्रैल 1947, मई 1946 या फिर मार्च 1948। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 का राइट आंसर, इंटर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों ये कहाँ हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, अप्रैल 1947 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, इंटर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी दोस्तों सरोजनी नायडू ने। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 1947 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है दोस्तों। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरोजनी वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सरोजनी वॉज ऑफर्ड टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नर ऑफ यूपी, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस सरोजनी वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ, तो आप सभी जानते हैं 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गवर्नर बने थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि सरोजनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की जो है दोस्तों राज्यपाल बनी थी, तो कब से कब तक दोस्तों ये राज्यपाल रही, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये गवर्नर रही दोस्तों सरोजनी नायडू 1947 से दोस्तों कितने तक ये गवर्नर रही, 49 तक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे दोस्तों। 22 है, सरोजनी हैड रिटन अ सोनेट टू लोटस डेडिकेटेड टू, ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सरोजनी हैड रिटन अ सोनेट, एक सोनेट लिखा है दोस्तों सरोजनी नायडू ने, टू लोटस,
ये किसको डेडिकेटेड है आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको राइट आंसर बताना है। टू लोटस जो है दोस्तों ये किसको डेडिकेटेड है और ये क्या है, एक सोनेट है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी को डेडिकेट है दोस्तों ये टू लोटस। ठीक है, ध्यान रखेंगे टू लोटस एक सोनेट है और सरोजिनी नायडू ने इसको डेडिकेट किया है दोस्तों महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो ये सोनेट है टू लोटस जो है ये किस में है आपको ध्यान में रखना है, कौन से पोएट्री कलेक्शन में है ये दोस्तों, द ब्रोकन विंग्स में है। ठीक है, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, ये ब्रोकन विंग्स में है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों मैंने बताया आपको, इससे पहले मैंने आपको एक पोएम बताई थी अवीक, वो किसको डेडिकेटेड है, जिन्ना को डेडिकेटेड है। ठीक है, और यहाँ टू लोटस जो है ये महात्मा गांधी को डेडिकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर करना है दोस्तों। व्हेन वाज सरोजनी नायडू डाइड, तो सरोजनी नायडू की डेथ कब हुई थी दोस्तों ये बताना है। 1948, 1949, 1944, 1952। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। व्हेन वाज सरोजनी नायडू डाइड, दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा 1949 को दोस्तों डेथ हुई थी सरोजनी नायडू की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेट पूछी जाए तो याद रखेंगे मार्च 2 मार्च हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 मार्च 1949 को दोस्तों डेथ हुई थी सरोजनी नायडू की। ठीक है, कहाँ हुई थी अगर आपको पूछा जाएगा तो लखनऊ में होती। ठीक है, कहाँ हुई थी, लखनऊ में दोस्तों डेथ हुई थी सरोजनी नायडू की। ठीक है, तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, व्हेन वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको। ये इनका जो है फर्स्ट जो है पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये कब पब्लिश हुआ था आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, ध्यान रखेंगे द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये कब पब्लिश हुआ था, 1905 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे दोस्तों। व्हेन वाज द बर्ड ऑफ टाइम पब्लिश्ड। चलिए आंसर कीजिए द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी मैंने आपको सारे जो है मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का। द बर्ड ऑफ टाइम जो है दोस्तों ये पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों सरोजिनी नायडू का, ये कब पब्लिश हुआ था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1912, 1912 में जो है पब्लिश हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे दोस्तों। व्हेन डिड द ब्रोकन विंग्स अपीयर, तो ब्रोकन विंग्स दोस्तों इनका पोइट्री कलेक्शन कब आया था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 1916, 1917, 1918 या फिर 1919। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का, व्हेन डिड द ब्रोकन विंग्स अपीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कब आया था ब्रोकन विंग्स, 1917 में। ठीक है, 1917 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। व्हेन वाज द फीदर ऑफ डॉन पब्लिश्ड। दोस्तों फीदर ऑफ डॉन कब पब्लिश हुआ था, ये भी इनका क्या है पोइट्री कलेक्शन है। तो कब हुआ था बताइए, 1961, 1962, 1960 या फिर 1959। क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सरोजिनी नायडू की डेथ हो गई थी 1949 में। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश हुआ था बाद में, उनकी डेथ के बाद जो है इसको पब्लिश कराया गया था। किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था, हाँ सरोजिनी नायडू की डॉटर ने दोस्तों इसको पब्लिश कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कब पब्लिश हुआ था ये फीदर ऑफ डॉन, तो राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे दोस्तों। हु कॉल्ड हर
नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो बताइए सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसने कहा है? ठीक है, टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला किसने कहा है? नाइट एंगल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए 29 में आपने आंसर करना है। द पोएम द टेम्पल ऑफ पिलग्रमेज ऑफ लव वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है, इनकी एक पोएम है दोस्तों, द टेम्पल ऑफ पिलग्रमेज ऑफ लव। ये पब्लिश दोस्तों किस में हुआ था आपको बताना है। द बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आंसर करिए। आपको पोएम नेम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द टेम्पल ऑफ पिलग्रमेज ऑफ लव किसकी पोएम है? सरोजनी नायडू की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये किस में पब्लिश हुई थी दोस्तों? ये कौन सी कलेक्शन में आई थी ये पोएम? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? द टेम्पल ऑफ पिलग्रमेज ऑफ लव दोस्तों ये किस में, कौन से कलेक्शन में आया था? ये आया था दोस्तों आपका द ब्रोकन विंग्स में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम जो है इसमें पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें हम इनके जो वर्क्स हैं इनके वर्क्स सारे हम डिटेल में इनके वर्क्स देखेंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। हाउ मनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स वो पब्लिश्ड बाय सरोजनी नायडू हरसेल्फ। तो आपको बताना है कितने जो है कलेक्शन जो है सरोजनी नायडू ने पब्लिश कराए थे। ठीक है, उनने खुद कितने जो है पब्लिश कराए थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स वर पब्लिश्ड बाय सरोजनी नायडू हरसेल्फ। उन्होंने खुद जो है दोस्तों कितनी पोइट्री कलेक्शन जो है पब्लिश कराए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का, क्या हो जाएगा? टू होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, बताइए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, इनका एक पोइट्री कलेक्शन है फीदर ऑफ डॉन। ठीक है, इसको जो है इनकी डॉटर ने जो है पब्लिश कराया था इनकी डेथ के बाद। ठीक है, बाकी 3 जो है इन्होंने खुद जो है पब्लिश किए थे। कौन कौन से 3? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द ब्रोकन विंग्स और द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, तीनों को आपने ध्यान में रखना है। और जो चौथा इनका पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों फीदर ऑफ डॉन जो है, इसको पब्लिश कराया गया था 1961 में इनकी डॉटर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने देखे 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।